देखो हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एचसीएफ दे रखा है दो नंबर 306 एंड 657 का 9, तो हमें एलसीएम उसका निकालना है ना। क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है एचसीएफ किसका 306 और 657 का, यही है ना। इसका हमें 9 दे रखा है एचसीएफ, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो तुम लोगों को पता होगा कि फॉर्मूला होता है क्या, कि दो नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है, वो बराबर होता है उसके सीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के, होता है ना। यानी 306 इंटू 657 इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो देखो एचसीएफ हमें दे रखा है कितना 9, इसको ऐसे ही रहने दो 306 इंटू 657 9 इंटू में एलसीएम। और देखो एलसीएम जो हमें निकालना है वो इसको कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, प्राइम फैक्टर करके नहीं निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकालना है, ठीक है, हमें इस फॉर्मूला से निकालना है। तो देखो अब तुम ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर लाओगे तो डिवाइड में, तो क्या बच जाएगा, देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एलसीएम। एलसीएम को इस साइड लाया और वैसे 9 इसके अपॉन में आता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 306 इंटू में 657 और अपॉन में 9, ठीक है। इसको काटेंगे इससे तो आएगा 9 3 जा क्या होता है 27, और बचा 3 3 और 6 36 को 9 से करेगा तो कितने पे आएगा 4 पे, ठीक है 4 पे आएगा। और फिर सही आ रहा है ये 306 ही है ना। हाँ 57 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है बता। पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 5 4 जा 22 और 3 6 4 जा 24 और 2 26, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 से हो जाएगा इसका 1791, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हारा आ जाएगा 8 3 3 1 2, इतना है 2 2 3 3 8, ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ चलो नोट करो जल्दी से इसको। चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 5, क्या है 6 टू द पावर n है। अब कह रहा है कि ये जो नंबर है कभी 0 पर एंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो इसको हम कैसे डिनोट कराएंगे, मतलब कैसे लिखेंगे। देखो कोई भी नंबर जो 0 पर एंड होगा कब होगा, वो 10 का उसमें उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 आएगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तभी 10 पे वो एंड होगा, है ना। 10 पे एंड होने के लिए 10 का मल्टीपल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 10 का मल्टीपल, यानी 10 के टेबल में जो नंबर आए, 10 के जो टेबल में नंबर आए वो यहाँ पे रहेगा, उसका पावर कुछ भी रख दो तभी वो 0 पर एंड हो सकता है। यहाँ पे n क्या है, n जो है तुम्हारा वो प्राइम नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है, जो कि 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक होता है। तो n का कुछ भी वैल्यू इसमें से रख दो,
जीरो कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर में नंबर आता है 2 और 3, ठीक है। तो इसको हम पूरे का पावर n लिख सकते हैं ऐसे। और जीरो लास्ट में आने के लिए क्या चाहिए? उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसी से 10 मिलता है, बनता है, 2 और 5 से 10 बनता है। और जो नंबर 10 के टेबल में होगा, ठीक है, उसी का पावर कुछ रखोगे तो लास्ट में 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो देखो इसमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 आना चाहिए लास्ट में 0 लाने के लिए, लेकिन इसमें 2 और 5 है क्या? 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता है। तो हम इसको लिख देंगे कैसे कि इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 देयर इज 2 बट नॉट 5, ठीक है। सो 6 to the power n नेवर एंड विद 0। समझ गया? इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या? 6 के अभाज्य गुणन, क्या बोल रहा है? 6 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 6 लिखेंगे ना। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, 2 है लेकिन 5 नहीं है। और 2 और 5 दोनों की जरूरत होती है 0 लाने के लिए, इसीलिए 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। समझ गया? चलो अब आगे देखें। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कि व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर है वो क्या है? भाज्य संख्या है। यानी हमें एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश में एक्सप्लेन डैट ये जो नंबर गिवन है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो नंबर क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये नंबर है तुम्हारा 6 × 11 × 13 + 13, ये पहला नंबर है। और एक दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है? 6 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 +5। अब देखो हमें बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि दोनों जो है क्या है? भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले भाज्य संख्या होता क्या है? भाज्य संख्या वो नंबर होता है जिसमें एक तो 1 से डिवाइड लग जाए, खुद से भी डिवाइड लग जाए, खुद से, और एक किसी और नंबर से भी डिवाइड लग जाए। कम से कम 3 नंबर से डिवाइड लगना चाहिए, एक 1 से, एक खुद से और एक किसी और से, ठीक है। और जो अभाज्य संख्या होता है यानी प्राइम नंबर होता है, जैसे कि 7, तो इसका 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होगा और एक खुद होगा, ठीक है। और जो भाज्य होता है यानी
कंपोजिट नंबर होता है जैसे 6, तो देखो 6 में 1 से भी डिवाइड लगेगा, खुद से भी लगेगा, और एक और भी नंबर कम से कम एक और 2 से भी लगेगा, फिर 3 से भी लगेगा। देख रहे हो, तो इसमें 4 नंबर ऐसे आ रहे हैं जिससे इसमें डिवाइड लग रहा है, तो इसलिए ये भाज्य है। और इसमें सिर्फ 2 ही है, एक 1 और एक 7, इसलिए अभाज्य है यानी प्राइम नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है। समझिए आप। तो इसको भी अगर हम दिखा देंगे कि इसमें 3, देखो इसमें 1 से तो डिवाइड लग ही रहा है, 1 से सब में लग जाता है, और खुद से ये जो नंबर आएगा उससे भी डिवाइड लग रहा है। हम इसको प्रूव कर देंगे कि इसमें एक और नंबर से डिवाइड लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो देखो ये 13 है मल्टीप्लाई में, और इस साइड 13 प्लस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें से हम 13, देखो प्लस में है तो दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 11, 13 की जगह पे बच गया 1, और प्लस इसमें से भी बच गया 1। अब देखो यहाँ ध्यान से, इसमें प्रॉब्लम क्या था पता है, अगर इसमें मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो इसमें 7 से भी डिवाइड लग जाता, 11 से भी लग जाता, 13 से भी लग जाता, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसमें ना तो 7 से डिवाइड लगेगा, ना ही 11 से लगेगा, और 13 से लग जाएगा जो हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर लिया, 13 को मल्टीप्लाई में ले लिया, दोनों में से कॉमन लेकर ले लिया, क्योंकि इसमें भी कॉमन था इसमें भी कॉमन था, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 13 पूरे के मल्टीप्लाई में आ गए। तो अब देखो इस पूरे में तो 1 से मल्टीप्लाई लग ही रहा है, लग रहा है, स्वयं से भी ये जो नंबर है इससे भी मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड लगेगा। एक तो 1 से डिवाइड लग रहा है, डिवाइड यानी भाग, और दूसरा खुद से भी डिवाइड लग रहा है, और देखोगे तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई है पूरे में, तो यानी 13 से भी इसमें डिवाइड लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। समझ गया। अब वैसे ही इसमें देखो, इसमें जो है बीच में प्लस है, बीच में अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये भाज्य होता है ना, लेकिन प्लस है यही काम बिगाड़ देता है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो 5 तो इस साइड है, इस साइड 5 है, क्या है, इस साइड में 5 है, तो इसको हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं। दूसरे स्टेप में लिखो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और 5 को क्या लिख सकते हो, 5 गुने 1। अब देखो 5 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में से कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू यहाँ से 5 ले लिया कॉमन तो 1 बचा, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसमें से भी 5 आ गया कॉमन तो आ गया यहाँ पे 1। इधर देखो, अब देख इस नंबर में एक तो खुद से डिवाइड लग रहा है, खुद से लग रहा है इसमें डिवाइड, एक 1 से डिवाइड लगेगा, और यहाँ पे 2 नंबर से डिवाइड लग रहा है, एक 5 से भी और एक इस नंबर से भी। ये पूरा 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4 नंबर से ऐसे ही हमें दिख रहा है कि इसमें डिवाइड हो रहा है, यानी ये भी क्या है, भाज्य संख्या। इसमें भी 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक तो 1 से, एक 13 से, एक पूरे से, और एक ये वाले नंबर से, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो इसलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या। समझ में आया भाज्य संख्या क्यों है, चलो नोट करो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक प्लेग्राउंड है जिसके चारों ओर सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ मतलब वृत्ताकार रास्ता है ना, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यानी
वृत्ताकार रास्ता है, वृत्त के आकार का। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो अब ये मैदान है, ठीक है, इसमें मान लो यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है तो इसको पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लग जाते हैं? 18 मिनट। किसको? सोनिया को, ठीक है। इसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, रवि जो एक दूसरा है व्यक्ति, उसको कितना मिनट लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। क्या कह रहा है? 12 मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि सपोज कर लो कि दोनों एक ही जगह से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से, दोनों एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन समझो पहले। एक ही स्थान से मतलब एक ही जगह से और एक ही टाइम पे दोनों चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं दोनों। जैसे सोनिया इधर चल रही है तो रवि भी इधर ही चलेगा, ठीक है। तो कितने समय बाद, कितने टाइम बाद वो दोनों पुनः, क्या कह रहा है? कितने टाइम बाद वो दोनों पुनः कहाँ पे मिलेंगे? यहीं पे, ठीक है। कितने टाइम बाद दोनों पुनः यहीं पे मिलेंगे? तो देखो कह रहा है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इसको चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। तो कितने टाइम बाद दोनों जो है फिर से जो जहाँ से स्टार्ट किया था इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से, वहीं पे आकर मिलेंगे। तो इसका मतलब हमसे एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। समझ गया? क्या निकालने के लिए कह रहा है? एलसीएम। तो देखो तुम कैसे सोच सकते हो कि एलसीएम निकालना है यहाँ पे। अब जब एक चक्कर लगाएगा तो रवि को तो 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा लेगा और सोनिया रास्ते में ही रहेगी ना। तो बताओ उस टाइम, उतने ही टाइम में दोनों यहाँ पे मिल पाएंगे क्या? नहीं। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा रवि, तब तक रवि को कितना हो जाएगा? 2 चक्कर लगा लेगा और 24 मिनट होगा, है ना। तब तक सोनिया 24 मिनट में ही दूसरा चक्कर भी उसका पूरा नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। फिर रवि तीसरा चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा। सोनिया 2 चक्कर 36 मिनट में लगाएगी, यानी दोनों कब मिल रहा है? सोनिया का जब दूसरा चक्कर पूरा होता है और रवि का तीसरा। तो आंसर तो वैसे 36 है ना। 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सोनिया का टाइम क्या है? 18 और 12, ठीक है। तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वैसे ही प्राइम फैक्टर से निकाल लो। 18 का पहले प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट लिख दो, अठारह का प्राइम फैक्टर होगा 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, और 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, ठीक है। ये होगा। अब यहाँ से हम दोनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम। और यही होगा टाइम आफ्टर दे मीट एट इनिशियल पॉइंट, मतलब वह समय जिस पे वो दोनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पे यानी इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे। तो एलसीएम यहाँ से निकालोगे तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले दोनों में आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, तो 2 का पावर 2, और 3 में भी दोनों में आ रहा है तो यहाँ से भी क्या करेंगे, जो जिसका पावर ज़्यादा है वो लेंगे, तो 3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 और 3 का स्क्वायर तो 9, और 4 9 जा 36। तो 36 मिनट बाद दोनों फिर से मिलेंगे, कहाँ पे? प्रारंभिक बिंदु पे, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट इनिशियल पॉइंट, आफ्टर
देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट इनिशियल पॉइंट, यानी हिंदी में क्या लिखोगे, इसीलिए 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। समझ गया, बता समझ गया।